महंत जी, गांव के मौजूद व्यक्ति और अलेवा के सभी स्कूल से अध्यापक साथियों, मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इनके बारे में तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि अब मुझसे इस ब्लॉक में लड़ेगा कौन। क्योंकि दफ्तर में भी जाते चलो, इनके स्कूल में जाता मेरे में चलो पहले। अब मैं डरता था ये 2 घंटे से पहले मीटिंग देते थे कि ये चीज़ देखो, ये देखो, ये देखो। हम ये कुछ नहीं थी, इनका व्यवहार था। एक बात याद की इस संदर्भ में, ये इनका जन्म 5 सितंबर 1963 को हुआ था। इनके पिता का नाम सुरजीत मेहता जी। इस माहौल को देख के वो कितना खुश होंगे कि गांव के अच्छे व्यक्तियों ने, स्टाफ ने कितना मान सम्मान किया। हमें दर्द होता है क्योंकि मेरे ब्लॉक में से भी एक आदमी अपने घर में नया जीवन शुरू करने के लिए जा रहा, तो फ़ोन पे बात हो जाती है, क्या करोगे? तो कमी तो मुझे भी अखरेगी, क्योंकि मेरे बाद अगर मैं छुट्टी पर जाता था, ऑफिस का काम भी यही संभालते थे। बाकी तो सारी चीज़ें बता दी। एक मिसाल देना चाहूँगा आपको, इनकी नेचर क्या थी। ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे। हर स्कूल में जाते थे, लड़के भी प्यार दिखाते थे और इनके हो जाते थे। और सबसे अच्छी नेचर आप लोगों से लेते थे संस्था को चलाने के लिए। और जहाँ भी गए हैं, गांव की ने मदद की है, स्टाफ ने मदद की है, तो आप बधाई के पात्र हैं। वो कैसे नेचर हुई इनकी, सबको पता है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। वैसे उंगलियां तो 4। तो ये इन्हीं के ऊपर है कि ये 5 इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। इनमें आपस में लड़ाई हुई एक बार, ध्यान से सुनना। ये कहने लगा मैं बड़ा हूं, ये कहने लगा मैं बड़ा हूं, ये कहने लगा मैं बड़ा हूं। कोर्ट में चला गया परमात्मा की ये केस कि हमारा समझौता करो जी, हम में से कौन सी बड़ी है। सबसे पहले इस मुझे से पूछा गया, बोलते हैं दिखने में छोटी है तुम, बड़ी कैसे हुई? कहता है जब वृंदावन के अंदर बहुत बरसात हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने इस पे गिरिराज पर्वत उठाया था, तो मैं बड़ी हुई ना, क्योंकि भगवान ने मेरा सहारा दिया। बात ठीक थी इसकी भी। फिर आया इसका नंबर, ये कहती है ना जी मैं बड़ी हूं। पूछा गया कैसे? कोई भी शुभ कार्य हो, इस उंगली से तिलक किया जाता है। कोई भी कथा या बच्चा पैदा होता है या कोई भी हम धर्म का कार्य करते हैं, तो इससे तिलक करते हैं, तो मैं बड़ी हुई। फिर आया इसका नंबर, ये बोलती है आपको दिखता नहीं, सब मैं बड़ी हूं ना, तो बड़ी ही रहूंगी। फिर आया इसका नंबर, कहने लगी जी सबसे बड़ी मैं हूं, एक उन्होंने भी कर दी ने लड़ाई करवा दूंगी। बात सच्ची है। हम उठा बैठा बैठा देखता रहा, सुनता रहा उनकी बातें। उसका नंबर आया, पूछा गया आप कैसे बड़े हो? वो कहने लगा आदमी पढ़ाई के बिना रह सकता है, अगर मैं ना हूं मैं बैंक बड़ा लोन भी नहीं देगा। बात सच्ची है। 5 के अलग अलग गुण हैं, सेम भी नहीं है। तो भगवान जी भी सोचने लगी अब क्या करूं। उनको 1 महीने का टाइम दे दिया, अगले महीने यहाँ किसी पे बुला लिया।
तो भगवान जी बोले जाके मार्केट से बूंदी लेके आओ। बूंदी लिया है, बोले एक उंगली या एक अंगूठा इसका लड्डू बना के दिखाओ। सबने प्रयास किया लेकिन लड्डू नहीं बना। फिर वो हार गई, थक के बोलती हैं हम तो इकट्ठे होके बना लेंगे। तो ये नेचर है जो स्टाफ को, गांव को इकट्ठा करना। आप सब मोती हो, रस्सी का कार्य इन्होंने किया है, आपको एक धागे में पिरो रखा है। लास्ट में ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि हमारे जो वीडियो बनेंगे ये भी करने के लिए खिलाए रेंज में घनाटे हो गया। एक बात कहूँगा सर, मेरे गाड़ी देख के सर जी, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद हम सभी को याद आएगी आपके जाने के बाद।